हरे कृष्ण सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है। आज के श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में हम पढ़ रहे थे 13वां सर्ग, और इसमें अश्वमेध यज्ञ की सब तैयारियां शुरू हो रही है। वशिष्ठ जी अपने सेवकों को आज्ञा प्रदान कर रहे हैं कि किस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए। उसी में आगे बढ़ते हुए तदनंतर वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलाकर कहा, इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सहस्त्र शूद्र है, उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करो। सब देशों के अच्छे लोगों को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आओ। मिथिला के स्वामी शूरवीर महाभाग जनक सत्यवादी नरेश हैं। उनका अपना पुराना संबंधी जानकर तुम स्वयं ही जाकर उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ यहाँ ले आओ। इसीलिए पहले तुम्हें यह बात बता देता हूँ। इसी प्रकार काशी के राजा अपने स्नेही मित्र हैं और सदा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। वे सदाचारी तथा देवताओं के तुल्य तेजस्वी हैं, अतः उन्हें भी स्वयं ही जाकर ले आओ। यहाँ पर कुछ ऐसे राजा हैं जिनके साथ प्रगाढ़ मित्रता का संबंध है। इसलिए वशिष्ठ जी महाराज दशरथ को सलाह दे रहे हैं कि आप पहले ही जाकर, यानी सामने से जाकर उनको आमंत्रित करें, और न केवल आमंत्रित करें लेकिन उनको स्वयं जाकर लेकर आए। केकय देश के बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा हैं। वे राजसिंह महाराज दशरथ के श्वशुर हैं, अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ ले आओ। अंग देश के स्वामी महाधनुधर राजा रोमपाद हमारे महाराज के मित्र हैं, अतः उन्हें पुत्र सहित यहाँ सत्कार पूर्वक ले आओ। कौशल राज भानुमान को भी सत्कार पूर्वक ले आओ। मगध देश के राजा प्राप्तिज्ञ को, जो शूरवीर, सर्वशास्त्र विशारद, परम उदार तथा पुरुषों में श्रेष्ठ है, स्वयं जाकर सत्कार पूर्वक बुला ले आओ। हम देखते हैं पहले के जो राजा विवाह करते थे तो कितने उनमें गुण हैं। सर्वशास्त्र विशारद, तो एक क्षत्रिय होकर भी वे शास्त्र में अत्यंत निपुण थे। तो क्षत्रिय को इस प्रकार से सर्वशास्त्र निपुण होना होता है, तब जाके वे प्रजा का धर्म अनुसार शासन कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है, इस प्रकार की योग्यता नहीं है, तो वे प्रजा का पालन करने के लिए, उनका शासन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, योग्य नहीं है। तो हम जब भी लीडरशिप की बात करते हैं तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम एक वेल ट्रेन्ड लीडरशिप की बात कर रहे हैं, यानी प्रशिक्षित अनुशासक। तो शासक है या अनुशासक है, उनको प्रशिक्षित होना चाहिए। बिना प्रशिक्षण के केवल जनता के मत से जो शासन करते हैं, तो वो इतना कारगर नहीं है, क्योंकि अ, प्रजा का हित किसमें है, उसको समझने के लिए भी हमें ट्रेनिंग चाहिए, जो दुर्भाग्य से आज संपूर्ण विश्व में कहीं पर भी नहीं। और केवल जिसको जो अच्छा लगा उस नेता को लेके आते हैं, और फिर उसके जो परिणाम है, दुष्परिणाम है, उसको सारी प्रजा मुख्य प्रेक्षक होके भोगती रहती है। फिर कहीं आंदोलन होता है, फिर कहीं दूसरा नेता आता है, वो भी कुछ आपको प्रॉमिस करता है कि आपके लिए कुछ अच्छा करेगा, लेकिन उसकी भी अपनी समस्या होती है। तो ये जो दूरदर्शिता से नहीं देख पाना, वो जब शासक में ये गुण नहीं है, तो उसके कारण फिर अराजकता होती है। यानी शासन होने पर भी अराजकता होती है। और ऐसे इतिहास में हम देखते हैं बहुत बार ऐसे प्रसंग उत्पन्न हुए हैं, जहाँ पर कहने के लिए तो शासन है, लेकिन प्रजा पीड़ित है। तो इस प्रकार की कुव्यवस्था कहीं पर भी ना हो, उसके लिए अनिवार्य है, आवश्यक नहीं, अनिवार्य है कि जो
प्रजापालक नरेश हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको प्रशिक्षित होना चाहिए शास्त्रों में। विशेष रूप से यहाँ जो वैदिक शास्त्र हैं, इसमें निपुण होना चाहिए, तब जाके वे योग्य बन सकते हैं प्रजा का पालन करने के लिए। आगे, महाराज की आज्ञा लेकर तुम पूर्व देश के श्रेष्ठ नरेशों को तथा सिंधु सौवीर एवं सौराष्ट्र के देश के क्षमा करें एवं सौराष्ट्र देश के भूपालों को यहाँ आने के लिए निमंत्रण दो। दक्षिण भारत के समस्त नरेशों को भी आमंत्रित करो। इस भूतल पर और भी जो नरेश महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं, उन सबको सेवकों और सगे संबंधियों सहित यथासंभव शीघ्र बुला लो। महाराज की आज्ञा से बड़भागी दूतों द्वारा इन सब के पास बुलावा भेज दो। वशिष्ठ का यह वचन सुनकर सुमंत्र ने तुरंत ही अच्छे पुरुषों को राजाओं की बुलाहट के लिए जाने का आदेश दे दिया। परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत्र वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से खास खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं ही गए। तो जहाँ विशिष्ट राजा थे वहां पर सुमंत्र स्वयं गए और फिर अन्य राजाओं के लिए उन्होंने अपने उत्तम पुरुषों को भेजा, जो राजाओं को किस प्रकार से स्वागत करना है, कैसे उनको बुलाना है, ये सब जानते थे, अच्छी तरह से दक्ष थे। आगे, यज्ञ कर्म की व्यवस्था के लिए जो सेवक नियुक्त किए गए थे, उन सब ने आकर उस समय तक यज्ञ संबंधी जो कार्य संपन्न हो गया था, उस सब की सूचना महर्षि वशिष्ठ को दी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे सेवकों को आज्ञा दी जाती है और वे अपना-अपना कर्तव्य पूरा होने पर रिपोर्ट करने आते हैं। और यहाँ पर हम कोई आज की जो जैसे जो तकनीकी चीज़ें हैं, वे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं बहुत ही सुचारू रूप से सब कुछ चल रहा है। तो ये एक अद्भुत व्यवस्था है, जहाँ पर इस प्रकार के यंत्र नहीं है, व्हाट्सएप ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन अच्छी तरह से हो पा रहा है। तो ये हमें सीखने की ज़रूरत है। हमें क्या लगता है कि हम यंत्रों को विकसित करेंगे, डेवलप करेंगे और उसके माध्यम से समाज और बेहतर प्रकार से हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अ, ये हमारी गलत सोच भी हो सकती है, क्योंकि यंत्रों के कारण चीटिंग भी बढ़ती है और बहुत बार जो अयोग्य लोग हैं, वो इसका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए ये आवश्यक नहीं कि यंत्र का होने से, यंत्रों के तकनीकी विकास से हम कुछ बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि आज लोगों को अपने जो वर्क प्लेस होता है वहाँ वो उपस्थित है, उसके लिए भी वहाँ पर एक कुछ स्विच होता है, उसमें कुछ अपना थंब उसमें रखना होता है, उसको फिर आइडेंटिफ़ाई करता है कि आप समय से आए इत्यादि बहुत सारी इसमें सारी चीज़ें हैं। और जो आ भी जाते हैं, वे भी कोई तो ऐसे ही समय नष्ट करते रहते हैं, ढंग से कार्य नहीं करते हैं, चीटिंग करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल जो व्यवस्था जो होनी चाहिए तकनीकी विकास से, वो तो इतनी इन प्लेस नहीं दिखती है, जितनी होनी चाहिए या जो हम दावा कर सकते हैं कि तकनीकी विकास से हम बेटर मैनेजमेंट दे सकते हैं। लेकिन हम पहले की व्यवस्था का भी विश्लेषण करें, उसको हम अध्ययन करें। हम देखते हैं यहाँ पर ऐसी कोई भी तकनीकी विद्या नहीं है, इस प्रकार की जो आज उपलब्ध है। लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा शासन है। तो ये अ, समथिंग टू बी लर्न फ्रॉम आवर पास्ट। आगे, यह सुनकर वे द्विजश्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन सब से बोले, भद्र पुरुषों, किसी को जो कुछ देना हो, उसे अवहेला या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को नष्ट कर देता है। इसमें संशय नहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। दान हम जब भी देते तब अनादर से नहीं देना चाहिए। अवहेलना, अरे ठीक है, लो, मैं तो महान हूँ, लो, लो और सामने वाला का ऐसा अपमान करना या उसको हीन भावना से देखना, तुम तो वही मेरे कृपा पर जीने वाले। तो इस प्रकार की चेतना से जब हम दान करते हैं, तो वो दाता को नष्ट कर देता है। इसलिए
दाता को दान देने से पहले स्वयं को विनम्र बनाना होगा। यानी कि सात्विक होना चाहिए दाता भी, क्योंकि एक सात्विक दाता है वही विनम्र होता है। वही समझ पाता है कि मैं दान देकर उसका अपना कल्याण कर रहा हूँ। ये तो मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है जो मैं दान कर रहा हूँ। तो एक सात्विक दाता होता है, उसी में ये बुद्धि का उदय होता है। जो राजसिक और तामसिक दाता होते हैं, जो कहने के लिए केवल दाता है, लेकिन वस्तुतः वे दाता इस पद के योग्य नहीं है, क्योंकि वे केवल अपने दंभ के लिए, अपने अहंकार के पोषण के लिए वे दान करते हैं और स्वयं भी उससे प्रसन्न होते हैं। उन्हें ऐसे कोई लेना-देना नहीं कि जिनको वो दान दे रहे, वो योग्य है अथवा नहीं है, अथवा जो वस्तु दान दे रहे, वो योग्य है या नहीं है, इसका भी वो चिंतन नहीं करते। तो हमें इससे सावधान रहना चाहिए। सतुगुण में दान अर्थात सुपात्र व्यक्ति को दान और जो वस्तु देने योग्य है, उसी का दान। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम समाज में देखते हैं ऐसे लोग होते हैं जो दान तो करना चाहते हैं लेकिन क्या दान करें समझ में नहीं आता और किसको दान करें ये भी समझ में नहीं आता। तो एक भक्त बता रहे थे अपने अनुभव से कि जब वो अ, भक्ति में बहुत नए-नए थे या भक्ति में आने से थोड़ा-सा पूर्व वे अ, अंडे की बनी जो चीज़ें हैं उसको वर्कर्स में बाँटते थे। तो उनको उसमें बहुत आनंद आता था। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं अपने वर्कर्स के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, तो फ्री में बाँट देते थे। लेकिन जब भक्ति में जुड़े तब उन्हें ज्ञात हुआ कि एक तो जो अंडे की बनी हुई वस्तु है वो वैसे भी वो कोई धार्मिक वस्तु नहीं है, पवित्र वस्तु नहीं है। और ऐसे लोगों को जो केवल अ, मतलब अपने यहाँ कार्य करने आते हैं तो उनको कुछ भगवान का प्रसाद भी दे सकते थे। ऐसे मतलब ऐसे एक तो अंडे वाली चीज़ देना और खाली ऐसे ही मुफ्त में इसको दे रहे। अ, और अ, उससे उनका कल्याण क्या हो रहा है? बात ये है कि हम उसको दे भी दें, लेकिन उस व्यक्ति का क्या कल्याण हो रहा है? कोई भी कल्याण नहीं, उल्टा वो हमसे पाप हो रहा है, उससे भी पाप हो रहा है। तो इस प्रकार का दान नहीं करना चाहिए। आगे, तदनंतर कुछ दिनों के बाद राजा लोग महाराज दशरथ के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर अयोध्या में आए। इससे वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा से कहा, पुरुषसिंह, तुम्हारी आज्ञा से राजा लोग यहाँ आ गए। नृपश्रेष्ठ, मैंने भी यथायोग्य उन सबका सत्कार किया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्णतः सावधान रहकर यज्ञ के लिए सारी तैयारी की है। अब तुम भी यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडप के समीप चलो। राजेंद्र, यज्ञ मंडप में सब और सभी वांछनीय वस्तुएं एकत्र कर दी गई हैं। आप स्वयं चलकर देखें। यह मंडप इतना शीघ्र तैयार किया गया है, मानो मन के संकल्प से ही बन गया। आप देखिए कि कितने तेजी से यहाँ पर मंडप बना रहे हैं। मंडप यानी कि बहुत विशाल व्यवस्था है और इसको मन की गति से यहाँ पर बना रहे हैं। यानी कि ये बहुत ही अद्भुत कर्म यहाँ पर दिखा रहे हैं। वशिष्ठ जी अपने कार्य अपने जो भी उनके कर्मकर हैं, तो वो कितनी कुशलता से और अल्प समय में इतनी बड़ी व्यवस्था बना रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैनेजमेंट के रिलेटेड या हम यदि समझे, तो पहले तो सुयोग्य लोगों का हमारे पास होना। तो सुयोग्य व्यक्तियों को कैसे छानना है, फिर कैसे उनका ध्यान रखना है, जिससे कि वे अपने महत्तम कौशल से कार्य कर सकें। उनका भरण-पोषण इस प्रकार से करना जिससे वे भी संतुष्ट रहें, उनके परिवारजन भी संतुष्ट रहें। और दोनों के मध्य यानी स्वामी और सेवक दोनों के मध्य में एक प्रगाढ़ संबंध बना रहे। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली बार भी चर्चा की थी। तो ये बहुत ही ज़रूरी है किसी भी मैनेजमेंट को सुचारू बनाने के लिए या इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। जो अक्सर हम सोचते हैं कि हम वर्कर्स को चीट कर देंगे या थोड़ा कुछ लॉलीपॉप जैसा कुछ दे देंगे और थोड़ा-सा कृत्रिम प्रकार से उनको कुछ स्माइल करेंगे या उनको कुछ पद दे देंगे,
उससे बहुत प्रसन्न हो जाएँगे। लेकिन वर्कर्स भी बुद्धिमान होते हैं, समझ जाते हैं कि हम हमारे साथ छल किया जा रहा है। तो वो भी फिर हमारे साथ ऐसा ही आचरण करते हैं। तो ऐसे केवल कृत्रिम उपायों के द्वारा कोई स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट नहीं बनाया जा सकता। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट बनाने के लिए हमें हृदय चाहिए, दिमाग भी चाहिए और हृदय भी चाहिए। हम केवल अपनी बुद्धि से प्रयोग करते हैं, सोचते हैं पूरा संसार तो मूर्ख बना है यहाँ, उसे समझ में नहीं आता। लेकिन वस्तुतः जो ऐसा सोचता है वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है, क्योंकि वो उसे लगता है कि मैं ही समझ पा रहा हूँ, दूसरे सारे लोग इसको नहीं समझ पा रहे। ये सबसे बड़ी विडंबना है आज के आधुनिक समाज की, कि हम अपने आस-पास के सभी लोगों को मूर्ख समझते हैं, हमको हम अपने आप को छोड़कर। अस्तु आगे बढ़ते हुए, मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋषिशृंग दोनों के आदेश से शुभ नक्षत्र वाले दिन को राजा दशरथ यज्ञ के लिए राजभवन से निकले। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ द्विजों ने यज्ञ मंडप में जाकर ऋषिशृंग को आगे करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ कर्म का आरंभ किया। पत्नियों सहित श्रीमान अवध नरेश ने यज्ञ की दीक्षा ली। तो यहाँ दीक्षा से तात्पर्य यह है कि कोई भी यज्ञ होता है, शुभ कर्म होता है तो उसके लिए दीक्षा लेनी होती है। दीक्षा एक प्रकार से देखें तो शुभारंभ जो है, एक संकल्प लेना होता है। तो यहाँ यज्ञ की वो दीक्षा प्राप्त करते हैं, यानी कि उसको शुरू करने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। हम जो मंत्र दीक्षा जिसे कहते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर नहीं है। यज्ञ के लिए भी दीक्षा होती है। तो अभी आगे का सर, महाराज दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान। इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व भूमंडल में भ्रमण करके लौट गया। फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। तो ये अश्वमेध यज्ञ में शर्त इस प्रकार से है कि जब यज्ञ अश्व भ्रमण करके लौट आता है, उसके बाद ही यज्ञ शुरू होता है। तो यही यहाँ पर हो रहा है। महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऋषिशृंग को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों को उचित रीति से संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किस क्रम से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए, इसको स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कितनी सटीकता से कार्य संपादित किए जा रहे हो, शास्त्रोक्त विधि से। शास्त्रों के विधि अर्थात जैसा शास्त्रों में आदेश दिया गया है उस प्रकार से यज्ञ संपादित कर रहे हैं। आजकल तो शास्त्रोक्त विधि पालन करना लोग ऑलमोस्ट भूल ही चुके हैं। इवन विवाह में भी हम देखते हैं कि जो पंडित आते हैं, वे ट्रेडिशनल उनका पोशाक भी नहीं होता है। ऐसे आधुनिक वस्त्रों में कई बार आ जाते हैं और शुद्ध वस्त्र भी नहीं होते हैं। सारे नॉन स्टिच क्षमा करें, स्टिच क्लोथ्स यानी जो सिले हुए जो कपड़े हैं, वो पहन के आते हैं और इसी से वो यज्ञ करते हैं। कई बार अ, कुछ मंत्र वो बोलना जानते भी नहीं है, लेकिन मंत्र के विषय में कोई क्या कमेंट करेगा, क्योंकि मंत्र तो और भी नहीं जानते लोग। इसलिए किसी भी प्रकार से उनका कर्म चलता रहता है। और प्रभुपाद तो यहाँ तक वर्णन करते हैं कि कुछ-कुछ ऐसे पंडित होते हैं, तो वे यज्ञ की जो अग्नि है उससे वो अपनी बीड़ी बीड़ी फूँकते हैं, बीड़ी जलाते हैं। तो इस प्रकार का पांडित्य हम देखते हैं, जहाँ पर शास्त्रोक्त विधि से कर्म नहीं होता है, पहले से शिक्षण नहीं दिया गया है। तो फिर ऐसे ही तथाकथित पुरोहित है या ब्राह्मण है, पंडित है, वो हम समाज में देखते हैं और इसके दोषी हम स्वयं ही हैं, हम सभी उसके दोषी हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम उन पंडितों को दोष दे सकते हैं, वस्तुतः हम हमारा ही दोष है, क्योंकि हम ही इस संपूर्ण कुव्यवस्था में कहीं न कहीं तो अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं। यदि हम जागरूक होंगे, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। उसके लिए हम सोचेंगे, प्लान करेंगे, किनको बुलाना है,
कौन से सुयोग्य व्यक्ति को बुलाना है, क्या-क्या विधि है, उस पर हम विशेष ध्यान देंगे। लेकिन अ, सामान्य रूप से बहुतायत में हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। अधर्म का जो बढ़ावा है, यही इसका एकमात्र कारण है। और कई ऐसे लोग हैं जो कई बार दिखावा के लिए कुछ कर तो लेते हैं, कुछ ट्रेडिशनल दिखने वाली चीज़ें, लेकिन साथ में फिर उनके अपने जो आधुनिक विचार हैं, उसको भी उसमें साथ में रखते हैं। ऊट-पटांग इस प्रकार के वस्त्र धारण करना, जो बाराती लोग होते हैं, वो भी बहुत ही अत्यंत अश्लील ऐसे वस्त्र धारण करके आते हैं। वहाँ मांस, मदिरा इत्यादि इससे पूरा जो विवाह जिसको यज्ञ कहा जाता है, उसको पूरा अपवित्र कर देते हैं। जैसे निशाचर होते हैं, राक्षस, इस प्रकार से पूरा माहौल बना देते हैं वहाँ। तो ये बिल्कुल विधि के विरुद्ध है, अविधिपूर्वक है। तो विवाह यानी यज्ञ है, जहाँ भगवान विष्णु की पूजा हो रही है। अत्यंत पवित्र स्थान होना चाहिए और पूरा माहौल भी पवित्र होना चाहिए। और यहाँ आजकल जैसे हम देख रहे हैं, तो कहीं पर भी नहीं लगता कि कुछ पवित्र चीज़ हो रही है यहाँ पे। पहले तो गा ऐसे गाने बजाते हैं, जिन गानों का पवित्रता के साथ कोई लेना-देना नहीं। सब प्रकार के कामुक जो ऐसे सिनेमा के सॉन्ग्स होते हैं, उसको बजाते हैं। उस पर इतने अभद्र प्रकार से स्त्री-पुरुष इकट्ठा होके नाचते हैं। तो ये कौन-सी इसमें कुछ भद्रता कहाँ बची? तो इसको हमें रोकना चाहिए। कम से कम अपने जीवन में तो इसको आचरण करना चाहिए। विवाह एक यज्ञ है, उसको यज्ञ की संज्ञा प्राप्त है। तो इस ये तो पूरे राक्षसों का जैसे कोई खेल मच रहा है, इस प्रकार से आज विवाह हो रहे हैं। लेकिन जितना अधर्म बढ़ेगा तो ऐसा दृश्य सामान्य रहेगा ही। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम धर्मों को पहले जानें और उसका पालन करें और उसका परिणाम देखें, उसका प्रचार करें, तब जाके हम एक स्वस्थ समाज देख सकते हैं। हमें भी अपनी ओर से कुछ कंट्रीब्यूट करना होगा। हम केवल मुख्य प्रेक्षक बन के ऐसे नहीं बैठे रह सकते कि हम क्या कर सकते हैं। हम कम से कम जो हमारे लिए संभव हो तो कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम सोशल प्रेशर में मानते तो बहुत हैं लेकिन वस्तुतः उस पे कुछ कार्य कर नहीं पाते। लेकिन किसी को तो संकल्प लेना होगा कि इस प्रकार का जो राक्षसी जो अ, खेल है, वो नहीं होना चाहिए विवाह उत्सव में। विवाह एक उत्सव है, यज्ञ है, पवित्र वस्तु है। अस्तु, आगे। ब्राह्मणों ने प्रवर्ग्य यानी कि अश्वमेध के अंगभूत कर्म विशेष का शास्त्र के अनुसार संपादन करके उपसद नामक इष्टि विशेष का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया। यहाँ यज्ञ संबंधी सारे अनुष्ठान पूरे हो रहे। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अतिदेशतः प्राप्त कर्म है, उन सब का भी विधिवत संपादन किया। तदनंतर तत्त कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधि पूर्वक प्रातः सवन आदि कर्म किए। इंद्र देवताओं के विधि पूर्वक भविष्य का भाग अर्पित किया गया। पाप निवर्तक राजा सोम का रस निकाला गया। यहाँ पर सब यज्ञ संबंधी सब टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि हम उसको नहीं करते, इसलिए इसको जानना भी हमारे लिए कठिन है। फिर क्रमशः माध्यम दिन सवन का कार्य प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र से देखभाल कर मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय सवन कर्म का भी विधिवत संपादन किया। ऋषिशृंग आदि महर्षियों ने वहां अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्णन से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आवाहन किया। तो यज्ञ है तो वहां पर देवताओं का पूजन होता है, उनका आवाहन होता है। तो एक बहुत ही एक पवित्र कर्म है ये। मधुर एवं मनोरम सामगान के लय में गाए हुए आह्वान मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करके होताओं ने उन्हें उनके योग्य भविष्य के भाग समर्पित किए। उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजान में भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वहां सारा कर्म मंत्रोच्चारण पूर्वक संपन्न होता दिखाई देता था। महर्षियों ने सब कर्म क्षेम युक्त एवं निर्विघ्न परिपूर्ण किए। यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋत्विज
थका-माँदा या भूखा-प्यासा नहीं दिखाई देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान ना हो अथवा जिसके 100 से कम शिष्य या सेवक रहे हों। यानी सबके बहुत सेवक हुआ करते थे, 100 से भी कहीं अधिक, यानी कि बहुत ही गुणी लोग होंगे जिनके पास इतने फॉलोवर्स होंगे। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे, क्षत्रिय और वैश्य भी भोजन पाते थे तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और श्रमण भी भोजन करते थे। तो तपस्वी लोग और श्रमण, एक अर्थ है कि जो अन्य धर्म के लोग हैं, जैसे बुद्ध हैं, जो बुद्धिस्ट है, वो भी उसमें पाएँगे, या बुद्धिस्ट कहने से मतलब जो अ, वेद में श्रद्धा नहीं रखते, ऐसे लोगों को भी वहाँ सभी को भोजन प्राप्त हो रहा था। एक श्रमण का अर्थ है कि जो श्रमिक लोग हैं, उनको भी प्राप्त हो, लेकिन श्रमण सामान्य रूप से हम अ, जो तपस्वी लोग होते हैं, मुनि कुमार होते हैं, उनको श्रमण कहा जाता है। बूढ़े, रोगी, स्त्रियाँ तथा बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था। अन्न दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो, अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे। तो यहाँ लेने के लिए इतनी हड़बड़ नहीं थी, लेकिन देने के लिए हड़बड़ थी। अन्न दिया जाए, नाना प्रकार के वस्त्र दिए जाए, तो सबको संतुष्ट किया जाता। वहाँ प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे। महामनस्वी राजा दशरथ के उस यज्ञ में नाना देशों से आए हुए स्त्री पुरुष अन्नपान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण, भोजन विधिवत बनाया गया है, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते थे। भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से राजा सदा यही सुनते थे कि हम लोग खूब तृप्त हुए, आपका कल्याण हो। तो राजा के लिए ऐसे आशीर्वाद वचन भी कह रहे थे। वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे, और उन लोगों की जो दूसरे लोग सहायता करते थे, उन्होंने भी विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण कर रखे थे। तो परोसने वाले भी बहुत ही शिष्ट थे, यानी अलंकृत थे, निर्धन कोई नहीं था। एक सवन समाप्त करके दूसरे सवन के आरंभ होने से पूर्व जो अवकाश मिलता था, उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुतेरे युक्तिवाद उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ करते थे। अब ब्राह्मणों में इस प्रकार से शास्त्रार्थ करना वो स्वाभाविक है। जहाँ कुछ अवकाश है, थोड़ा स्पेस है, तो इसका क्या अर्थ है, उसका क्या अर्थ है, इस प्रकार से परस्पर चर्चा करते थे। उस यज्ञ में नियुक्त हुए कर्म कुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। तो सारे कार्य बहुत ही विधि पूर्वक किए जा रहे हैं, और इसका वर्णन आगे कंटिन्यू होगा। तो फिलहाल यहीं पर हम विराम करेंगे। इस विषय में यदि कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा, कोई संशय हो तो पूछ सकते हैं। जिसके सभी प्रश्न है, आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, और यदि प्रश्न नहीं है तो फिर यहीं इसको समापन करते हैं। अस्तु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय, श्रीमद् वाल्मीकि मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार वाल्मीकि रामायण कथा में जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू।